हम बार बार असफल क्यों होते हैं? ये असफलता का बेसिक कारण होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग बार बार क्या होता है कि लाइफ में ज़्यादातर लोग को यही समस्या होती है कि वो असफल क्यों हो। जो सफल हैं उनको तो कोई समस्या ज़्यादा होती नहीं, ज़्यादातर लोगों को यही समस्या होती है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं पर असफल हैं। अब ये कारण क्या है? अगर दोनों के बीच में डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस तो काफ़ी छोटा है। एक जगह सफलता लिखी है, एक जगह असफलता लिखी है, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। पर रियल लाइफ में अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो रियल लाइफ डिफरेंस इसका बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो अब चाहते तो सबको ही सब कुछ सब लोग चाहते हैं कि सफल होना, पर बेसिक कारण ये होता है असफलता का कि जब हमको कोई चीज़ सिखाई जा रही होती है तो हम लोग उस समय उस चीज़ को ना सीख कर कुछ और काम करते हैं। जब हम लोग को जो बात बताई जा रही होती है उस बात को ना सुनकर हम लोग दूसरे काम में व्यस्त रहते हैं। असफलता का बेसिक कारण देखा जाए तो यही है। महाभारत में एक बहुत ही सुंदर कथन आता है। वहां पे एक जगह एक दृश्य है, वो दृश्य आपको बहुत कुछ सिखा सकता है कि अर्जुन इतने सफल थे और वो इतने सफल क्यों थे। हम लोग असफल इसलिए रह जाते हैं, ज़्यादातर हम लोग असफल इसलिए रह जाते हैं कि हम लोग जो लोग सफल हुए हैं, जिन्होंने सक्सेस पाई है, उससे कुछ सीखते नहीं हैं, उनसे सीखते कम हैं। ज़्यादातर कारण जो होता है वो यही होता है। और एक तो मैं बता चुका हूँ पहले से। तो वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। द्रोणाचार्य सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे होते हैं। वहाँ पे अर्जुन भी होते हैं, दुर्योधन भी होते हैं, युधिष्ठिर भी होते हैं, नकुल, सहदेव, भीम, सब लोग होते हैं। जितने पांडव कौरव जितने भी थे, सबके गुरु द्रोणाचार्य थे और सबको वो शिक्षा दे रहे होते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, जब वो शिक्षा दे चुके होते हैं द्रोणाचार्य, सबको सब कुछ बता चुके होते हैं, तो उसके बाद कहते हैं आपकी क्लास ओवर होती है। मतलब कि वहाँ पे कहते हैं कि हाँ, अब आपकी अभी शिक्षा पूरी हो गई, अब आप लोग जाके खेल सकते हैं। सब लोग तो तेजी से भागते हैं खेलने के लिए और सब इधर उधर अपना खेल रहे होते हैं सब कुछ। लेकिन वहाँ पे एक बंदा ऐसा होता है जो कुछ और काम कर रहा होता है। वो खेल नहीं रहा होता सबके साथ, वो कुछ नया ही कर रहा है। और वो थे अर्जुन। अर्जुन खेल नहीं रहे थे। अर्जुन वहाँ पे द्रोणाचार्य जो थे, जब उन लोगों को शिक्षा दे चुके थे, द्रोणाचार्य दूसरे जो विद्यार्थी थे उनको शिक्षा दे रहे होते हैं उस टाइम। तो अर्जुन वहाँ पे खेलने के बजाय, तो द्रोणाचार्य वहाँ जिनको शिक्षा दे रहे होते उसके पड़ोस में खड़े हो जाते हैं जाके, और वो खेल नहीं रहे होते। तब द्रोणाचार्य जब सारे शिक्षकों को शिक्षा दे चुके होते, सारे बच्चों को शिक्षा दे चुके होते, तो उसके बाद वो पलट के देखते तो देखते हैं कि पीछे अर्जुन खड़े थे। वो एकदम शॉक्ड कि ये यहाँ क्या कर रहा है, इसको तो मैंने खेलने के लिए भेजा था। और उनसे सवाल भी पूछते हैं कि मैंने तुमको खेलने के लिए भेजा था, तुम्हारा खेल में मन नहीं लगता है, खेलने में मज़ा नहीं आता तुमको? बाकियों के साथ सारे बच्चे तो खेल रहे हैं, पर तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? सब खेल रहे हैं। वहाँ पे अर्जुन एक जवाब देते हैं। दैट्स व्हाई ही इज अ सबसे बड़ा धनुधर उसको कहा जाता है, इसलिए सबसे बड़े धनुधर वो थे। वहाँ पे अर्जुन जवाब देते हैं कि जब गुरु सिखा रहा हो तो वो समय खेलने का नहीं, शिक्षा लेने का होता है। ये जवाब द्रोणाचार्य सुनते ही जान जाते हैं कि इस बालक में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो इसको आगे बहुत तरक्की करा सकता है। तो वो बचपन से ही उनके अंदर वो क्वालिटी थी, बचपन से ही उनके अंदर ये चीज थी, जिसके बाद द्रोणाचार्य ने उनको वो हर चीज सिखाई है, जिसने उनको आगे एक महान धनुधर की संज्ञा दिलवाई। महान धनुधर जिसने भीष्म पितामह, स्वयं उनके गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबको, जो उस समय के बड़े धनुधर थे, सबको परास्त कर दिया था। उन्होंने स्वयं अपने गुरु को भी परास्त कर दिया था। इसीलिए उनको एक महान धनुधर कहा जाता। अब ऐसा क्यों था, इसमें आप जान पाए ऐसा क्यों था? क्योंकि जब उनको जो भी चीज सिखाई जा रही थी, बताई जा रही थी, तब उन्होंने वो चीज छोड़ के कोई दूसरा काम, कोई तीसरा काम, ये सब चीजें नहीं करी थी। हम लोग ज्यादातर यही करते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं ना, जो ये कहा करते हैं कि मैं असफल हूं, कहीं ना कहीं उन्होंने जो पीछे काम किए हैं, जो कर्म किए हैं, वो उनको आज इस रास्ते पे ले आए हैं। अगर हम लोग आज भी, अभी भी अगर सुधर जाए, या हम लोग जान जाए कि हम लोग ने क्या गलती की, तो शायद इसके बाद जो है आगे का रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाए, थोड़ा सा आसान हो सकता है।
अभी भी अगर हम लोग सीखना शुरू कर दें, चीज़ों को समझना शुरू कर दें, जानना शुरू कर दें, तो आज भी वो सफलता और असफलता में जो एक आ का डिफरेंस है, वो आ का डिफरेंस आपके ऊपर से हट सकता है। बस करना सिर्फ एक चीज होगी कि अपना कर्म पूरी मेहनत से करिए। अर्जुन के तरीके से वो दिन रात प्रैक्टिस करते थे, दिन रात प्रैक्टिस करते थे, और इसलिए वो महान धनुर्धर कहलाए थे, जिसने इतने बड़े युद्ध को जीतने में एक अहम भूमिका निभाई थी, सबको परास्त किया था। एक तो अपना कर्म करते रहिए लगातार, और दूसरा, जब गुरु कभी भी शिक्षा दे रहा हो तो उस समय उसके अलावा और कोई काम नहीं करना है। ये जो बेसिक रीज़न है, खासकर उनके लिए जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, खासकर कि जब गुरु शिक्षा दे रहा हो उस समय कोई तीसरा काम नहीं करना है, और अपने काम को पूरी मेहनत से करना है। क्योंकि आप अगर अभी से ऐसा करने लगेंगे तो आगे चल के आपको उन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो बहुत से लोग आज शायद कर रहे होंगे, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। तो सबसे ये उम्मीद है कि जितने भी आपके दोस्त हों, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके जानने वाले हों, ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करिएगा। शायद जो गलत राह पे, जो भटके हुए हैं, वो अच्छे रास्ते पे आ सकते हैं। तो आगे चल के उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं असफल क्यों हूँ, मुझे असफलता मिलती है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। ये सब बातें आपके दिमाग में आएंगी ही नहीं, अगर अभी से आप इस बात को ध्यान रखते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।